Hello everyone, let's see today's problem which is Candies and Two Sister code 1335A code forces. Okay, तो देखो इसमें क्या है, दे आर टू सिस्टर एलिस एंड बैटी एंड दे आर गिवन एन कैंडीज। तो उनको एन कैंडीज दी गई है, लेकिन अब उनको डिस्ट्रीब्यूट हमें कैसे करना है उसके लिए हमें कंडीशंस दी गई है। 5 कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि जो एलिस विड गेट ए कैंडीज और ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ऐसा नहीं होगा किसी को जीरो कैंडीज मिलेंगी। ठीक है, Betty will get B candies and B will strictly greater than zero. Each sister will get some integer number of candies, मतलब दोनों को कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, Alice will get greater amount of candies than Betty, यानी जो A होगा, यानी जो कैंडीज एलिस को मिलेंगी वो हमेशा ग्रेटर देन जो है एलिस बैटी की कैंडीज से होनी चाहिए। मतलब ए जो है हमेशा ग्रेटर देन बी होना चाहिए। और देखो यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए होना चाहिए। ठीक, एंड ऑल द कैंडीज विल बी गिवन टू वन ऑफ टू सिस्टर विल बी इक्वल्स टू दिस, मतलब टोटल वो मिला के एन के होना चाहिए। ठीक, तो हमें सिंपली देखो इसमें इनपुट में क्या दे रखा हो, फर्स्ट लाइन में हमें दे रखा है टेस्ट केसेस और सेकंड लाइन में दे रखे हैं हमें एन फॉलोड, मतलब कितनी नंबर ऑफ कैंडीज हैं उस टेस्ट केसेस के अकॉर्डिंग। ठीक, चलो उसका कोड देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, मैंने यहाँ पे टेस्ट केस इनपुट करा लिया। अब हम इंटीजर में एन इनपुट करा देते हैं, यानी जो नंबर ऑफ कैंडीज होगा हमारा। ठीक है, मैंने सी इन एन करा लिया। अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन हम चेक करेंगे, इफ़ अगर एन हमारा इक्वल्स टू हुआ 1 के या एन इक्वल्स टू हुआ 2 के, तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग करेंगे सी आउट 0। ठीक, और यहाँ लगा देते हैं बैक स्लैश एन, क्योंकि हमारे पे कई सारे टेस्ट केस हैं। देखो यहाँ पे 1 और 2 के लिए हमने 0 क्यों आउट प्रिंट करा। 1 और 2 के लिए इसलिए करा क्योंकि 1 को डिस्ट्रीब्यूट तो हम कर नहीं सकते। ठीक है, 1 को 2 में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे हम, और 0 किसी के पास हो नहीं सकता, ये पहले ही हमारा केस है। ठीक है, ऐसी क्या है 2 वाले में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 2 वाले में क्या होगा कि जो है दोनों को सेम नंबर ऑफ कैंडीज मिलेगी, लेकिन यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ए इज ग्रेटर देन बी, ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बी होना चाहिए। इसमें भी हम ये नहीं कर सकते कि 2 इसे दे दिए फिर बी को 0, क्योंकि 0 भी नहीं हो सकता। तो इन दोनों केसेस के लिए तो हमेशा 0 ही रहेगा। अब क्या करेंगे हम, एल्स इफ चेक करेंगे, अगर जो है हमारा एन मॉडुलस, जो हमारा एन मॉडुलस 2 है इक्वल्स टू 0, यानी इवन नंबर है, इवन नंबर के केस में हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे सी आउट एन जो है, जो टोटल नंबर वो है एन बाई 2 -1 और फिर उसके बाद बैक स्लैश एन। अब देखो इवन केस में हमने -1 इसलिए करा है क्योंकि जो हमारा वो है ए, जो नंबर ऑफ हमारी जो कैंडीज ए के पास होंगी वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होंगी। तो अगर हम लोग अगर हम बराबर बराबर बांट देंगे तो उस केस में क्या होगा कि ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बी नहीं रह पाएगा। इस वजह से इवन के केस में हम -1 केसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और जो वो एक कैंडी बचेगी वो हम सिंपली ए को दे देंगे। ठीक है, और एल्स केस क्या होगा, एल्स केस हुआ यानी जब हमारे पास ऑलरेडी ऑड नंबर ऑफ कैंडीज हैं, तो यहाँ पर सी आउट करवा के हम करवा देंगे एन बाय 2 और देखो उसके बाद करेंगे बैक स्लैश। ठीक है, क्योंकि इवन में क्या होगा, ये अब हमने इंटीजर वैल्यू में लिया है, तो इवन में क्या होगा कि वो उसकी जो है कौन सी वैल्यू लेगा, हमारी फ्लोर वैल्यू लेगा उसकी। ठीक है, तो फ्लोर वैल्यू लेने में क्या होगा कि जैसे मान लो कि हमें मिला 2.6 हमारा आया डिवाइड करने के बाद आंसर। ठीक है, तो 2.6 करने में क्या होगा कि वो हमारा 2 ही आंसर ले लेगा। ठीक है, यानी मान लो जैसे कि जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो 5 कैंडीज थी, तो 5 कैंडीज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो, तो 2 कैंडीज की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है वो, खाली 2 तो दोनों को देगा और बची हुई एक कैंडी जो है, ये वाली जो कैंडी है वो ए को दे देगा वो। ठीक है, इस तरीके से हमारे ऑड के केस हो जाएगा। अब सिंपली देखो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हम देखो इसमें ये तो हमने प्रिंट करा ही दिया हमने डायरेक्टली, और हमने टी माइनस भी कर दिया, तो सिंपली सब यहाँ पे हम रिटर्न 0 करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ रिटर्न 0 हो गया और ये कोड हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसे कंपाइल करके हम चेक कर लेते हैं फटाफट, कैंडीज एंड टू सिस्टर। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टेस्ट केस सारा ही हमारा टेस्ट केस यही है, इसे कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट चेक कर लेंगे हम लोग। ठीक, देखो मैंने कॉपी किया और ये कंपाइल हो रहा है अभी, जैसे कंपाइल हो जाएगा फिर हम चेक कर लेते हैं। देखो कंपाइल हो गया, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट करा। देखो देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या क्या आउटपुट मिले हम चेक कर लेते हैं। देखो जो हमारा ये था पहला टेस्ट केस, देखो पहला क्या था हमारा टेस्ट केस, पहला था 7 फिर 1 फिर 2। ठीक, तो देखो 7 के लिए क्या मिला 3, 7 के लिए क्या मिला 3। ठीक, और जो अगला 1 था उसके लिए हमें क्या मिला 0, 1 के लिए हमें मिला 0। ठीक, देखो ये रहा 1 के लिए 0 और 2 के लिए भी 0, ये 2 केसेस 3 केसेस कवर होगा हमारे 7 1 और 2। अब देखो 3
और बाकी के लिए क्या मिलता है हमें 3 और उसके लिए, ठीक। तो देखो यहाँ पे देखो क्या है, 3 के लिए 1 मिला, ऑब्वियसली बात है 3 के लिए 1 मिलेगी, और डिजिट है वो, ठीक है। और देखो इसके लिए क्या मिला है, जो जितना भी बड़ा नंबर था इसके लिए देखो ये मिला हमें, और 7632 इसके लिए हमें ये मिला। देखो दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, यही आंसर है, ठीक है। तो यही था कोड हमारा, ठीक है, इजी प्रॉब्लम थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, पूरी कोड फोर्सेस की प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा, ठीक है। इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।